तो अनुराग ओझा की चुटिया उस दिन बंधेगी जिस दिन धनानंद को मैं सिंहासन से उतार पाऊंगा। और आज के धनानंद कौन है ये बात आप भली भांति जानते हैं। नीतीश बाबू बिल्कुल पलटी मारेंगे, आप लिख लीजिए, एक गोरे कागज पर हमसे लिखवा लीजिए कि नीतीश चाचा के पलटी मारते ही चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार लेंगे। जैसे ताश का पत्ता बिखर जाता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिखर जाएगी। उसको बटोरने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू, प्रधानमंत्री नीतीश चाचा। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे सरकार खत्म होते ही दिल्ली की भी सरकार गिरने के लिए बिल्कुल तैयार। मोदी जी की सरकार भी बिल्कुल। नीतीश चाचा मीटिंग हो चुकी है, विधायकों की मीटिंग भी लगातार हो रही है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह तो भंग हो चुका है, वहां से कनेक्शन टूटते ही आरजेडी में उनका कुंडी लगा के और सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे मोदी जी तो अब लंगड़ी सरकार है, नीतीश चाचा भी जानते हैं कि इनकी सरकार में अपना तो कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में जाइए, अक्टूबर से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 5 झटका एक साथ लगेगा ना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मेरे साथ जो अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार से जो है एक बार फिर से जो है उठापटक की खबरें जो है सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने जो है तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। अब जो है कयास लगाने शुरू हो गए हैं, क्या एक बार फिर से जो है बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, और अगर बिहार में खेला हुआ तो उसका दिल्ली में असर क्या होने वाला है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। और बिहार के अंदर जो है जेडीयू के जो विधायक है उनकी मीटिंग भी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ बड़ा होने की अब जो है क्या लग रहा है कि एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है। देखिए, मानस में लिखा हुआ है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। तो जैसे ही नीतीश चाचा ने तेजस्वी भैया से जैसे हमारे मीटिंग की ना, तैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मच गई और पूरी राजनीति में भूचाल सा आ गया। आप जानते हैं कि आधी से ज्यादा राजनीति बिहार से ही तय होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको सावन की रात में, पूनम की पूर्णिमा में सपना दिखाया था, उसको साहब पूरा नहीं किया। क्या पूरा नहीं किया? विशेष राज्य का दर्जा वाला कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का हर बार ही काम करते हैं। और नीतीश चाचा, नीतीश जी क्या करें? नीतीश चाचा मीटिंग हो चुकी है, विधायकों की मीटिंग भी लगातार हो रही है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह तो भंग हो चुका है, वहां से कनेक्शन टूटते ही आरजेडी में उनका कुंडी लगा के और सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे सरकार खत्म होते ही दिल्ली की भी सरकार गिरने के लिए बिल्कुल तैयार। मोदी जी की सरकार भी बिल्कुल। मोदी की सरकार तो साफ जानता है, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और यहाँ जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड हारते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ये आप लिख लीजिए आज ही। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है सरकार जा सकती है, नीतीश चाचा फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन जब मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की और जो है तेजस्वी यादव की, 8 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे जो सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होनी है, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री को, नेता विपक्ष को मिलना होता है, और उसी के लिए सब हुआ है। नीतीश चाचा बोल क्यों नहीं रहे हैं? नीतीश चाचा जब चुप्पी साध लेते हैं तो समझ जाइए कि उनके मौन का मतलब क्या है। मौन का मतलब मोह, और मोह का मतलब भंग होगा। अब इनका भाजपा से, और एक चीज और बता दे कि नीतीश चाचा के पलटी मारते ही चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मार लेंगे। और जैसा आपने देखा होगा, बच्चे गांव में लाई एक होता है, खाने का होता है, भूजा कहते हैं आपके यहाँ पे, जैसे बिखर जाता है ना, जैसे ताश का पत्ता बिखर जाता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिखर जाएगी। उसको बटोरने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। और जितना लोग भाजपा का सदस्यता प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने दिया है, अमित शाह जी ने दिया है, तो सब अपना स्टोरी पे लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार झोंक दिया हो और युवा उसको बटोर बटोर के अपनी स्टोरी पर लगा रहा हो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ उसी तरह से मजबूती से खड़ा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा? नीतीश चाचा पलटी मारेंगे, क्योंकि चाचा का काम ही है कि मजबूती से, जैसे मोदी जी तो अब लंगड़ी सरकार है, नीतीश चाचा भी जानते हैं कि इनकी सरकार में अपना तो कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में जाइए, और इंडिया में जैसे हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के? बिहार का मुख्यमंत्री तो साहब 25 में तय है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी बाबू। नहीं, अगर ये पलटी लगती है तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो है दिल्ली संभालेंगे और तेजस्वी यादव बिहार? एक दिल्ली संभालेगा, एक बिहार संभालेगा, मतलब भतीजा गांव वाला और चाचा शहर वाले, क्योंकि दोनों जगह बिहारी रहेंगे तो ज्यादा मजबूत रहेंगे। आपको लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू, प्रधानमंत्री नीतीश चाचा। कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, हम लोग तो गठबंधन में चाचा रहेंगे, तो हम लोग तो चाहते हैं गठबंधन। लेकिन ऐसा में चाचा ने गठबंधन का निर्माण किया था। खाली पुलाव तो नहीं है? नहीं नहीं, खाली पुलाव नहीं है, पुलाव हमारा पक चुका है, बस नीतीश चाचा का इंतजार है कि आके खा लें।
अरे मुलाकात ऐसे मिल लिए, नेता हैं दोनों, एक तो विपक्ष के चाचा नेता एक चीज बताइए, हैं। ऐसा थोड़ी ना है, चाचा मिल ने- लिए तो सरकार गिर चाचा ने कहा बोला था कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। पलटी मारे थे ना, अभी मुलाकात हुई है और फिर मुलाकात के बाद में देखना क्या होता है। प्रेम का जो प्रमाण पत्र होता है मुलाकात से होता है। बिहार के अंदर जो है कई बिहार साहब, हम लोग अयोध्या गोंडा से आते हैं। जब भगवान राम सीता से पहली बार मिले थे तो उनके नज़र से नज़र मिली थी, नज़र से नज़र मिली थी। तो वैसे ही आज नीतीश चाचा और तेजस्वी बाबू की नज़र से नज़र मिल गई है। तेजस्वी देखे चाचा को, चाचा तेजस्वी को, और इस नज़र के बीच में अब भाजपा वाले जो है नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, 14 से 24 तक बस्तियां लूटने वाले फिर सुधारों की बात करते हैं। सवाल ये, क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के साथ रहना मुश्किल हो गया है? क्या बड़ी वजह भाजपा है? की मुश्किलें दिनों-दिन बढ़ रही हैं। वजह क्या है? क्या जाति जनगणना की मामला बिल्कुल। है? आरक्षण का मामला? मैं क्या आपको मामला स्पष्ट कर दूं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, जातीय जनगणना एक बार भारतीय जनता पार्टी कर दे उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा मोहन भागवत की जो मंशा थी, उन्होंने कहा जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। नहीं, जेपी सुनिए कि साहब, मामला ये है ना, बिहार के अहमदाबाद अंदर में जाति समझाइए। जनगणना कराई गई, उसके बाद देश आरक्षण में नहीं भी होना बढ़ाया चाहिए, गया, देश में नहीं आरक्षण होना भी चाहिए। बढ़ाया सुन गया, लीजिए, उसको कोर्ट सुन ने लीजिए रोक आप, लगा दिया है। सुन लीजिए ये साहब, मामला फंस रहा है। ये भी मामला है कि हम लोग तो चाहते हैं कि हर जगह जातीय जनगणना हो। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है जातीय जनगणना वहाँ पे होने वाली है। और आप बताइए भाजपा शासित प्रदेशों में जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही? देश में जातीय जनगणना की सरकार क्यों नहीं करवा रही? आप बताइए कि जब कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलते हैं, उसके 1 घंटा बाद उनका बयान आता है कि जातीय जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या झूठ के अड्डा जेपी नड्डा की यही मंशा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पेट में यही है कि हाँ जातीय जनगणना नहीं? आप एक चीज बताइए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि जातीय जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए है? आप बताइए कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या उस पर जो प्रमुख है ये, क्या आरएसएस का प्रमुख कोई दलित को बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कब तक जो है बिहार में पलटी लग सकती है? नीतीश चाचा, आपको याद होगा लालू जी ने कहा था अगस्त में सरकार गिरेगी, और मैं बता दूं आपको गांधी जी बहुत शांति का प्रतीक थे। अब अक्टूबर में गांधी जी की जयंती आती है, अक्टूबर से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 5 झटका एक साथ लगेगा ना। तो आपको लग रहा है कि जल्द ये सरकार जाने वाली है? जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल में जा रही है। तेजस्वी लग रहा है मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल तेजस्वी मुख्यमंत्री, चाचा प्रधानमंत्री, उई चाचा उई भतीजा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आईसीसी का चेयरमैन उनको बना रहे हैं, वैसे हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू को बना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी? बिल्कुल बनाएंगे। और नीतीश को प्रधानमंत्री? नीतीश को प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का क्या होगा? क्या भाई, क्या होगा राहुल? देखिए राहुल पीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। देखिए राहुल गांधी जी हमारे सवाल पूछने, हम लोग, आप बताइए कि जो हमारी 4 से 10 तक सरकार थी, 4 से 14 तक, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हमने बनाया नहीं बनाया, सोनिया जी को बनाया नहीं बनाया, हमने मनमोहन जी को प्रधानमंत्री दिया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करें, डट के खड़े रहें, और हम लोग इस बार चाचा को प्रधानमंत्री बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। आपको नहीं लग रहा अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे ये जो सब फेल हो जाएगा? हर गंजा चाणक्य नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चाणक्य चुटिया थी, और चाणक्य ने कहा था कि जब चुटिया उसी दिन बांधूंगा जब धनानंद को सिंहासन से उतार दूंगा। तो अनुराग ओझा की चुटिया उस दिन बंधेगी जिस दिन धनानंद को मैं सिंहासन से उतार पाऊंगा। और आज का धनानंद कौन है, ये बात आप भली भांति जानते हैं, ये आप जानते हैं साहब। बोलिए ना। जैसा का चाचा नरेंद्र मोदी आज का धनानंद है। मोदी जी का आप समर्थन क्यों नहीं करते? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा हित के लिए कुछ किया नहीं। अगर युवा अपने हक की बात करता है, नौकरी की बात करता है, तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। सब ज्वाइन सुनिए, आप भी कर लीजिए। भाजपा ज्वाइन कर लें, भाजपा ज्वाइन कर लें। सब जा ही रहा है। जो मर्द थे वो जंग में गए और जो देश थे वो संघ में गए। तो जाइए ना बीजेपी। बीजेपी में हम क्यों जाए भाई? आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार सरकार दे दे, किसानों की आय को दुगना कर दे, महिलाओं को सुरक्षित कर दे, 100 स्मार्ट सिटी बना दे, सब कुछ बेहतर कर दे, जातीय जनगणना करवा दे, हम बीजेपी के साथ में हो जाएंगे। क्या इन तमाम प्रस्तावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू पलटी मारे? नीतीश बाबू बिल्कुल पलटी मारेंगे। आप लिख लीजिए, एक गोरे कागज पर अंतर लिखवा लीजिए आप। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ अनुराग ओझा जी, इनसे हमने बातचीत की। पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू आपने देखा। आपकी क्या राय में जरूरत है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।